हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म कर देंगे। आपकी एक्सरसाइज 7.4 के साथ मैं जनकृत आपके साथ लाया हूं आज आपकी एक्सरसाइज 7.4। तो हम लाए हैं एक्सरसाइज 7.4। देखिए, लोग कहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो साथ साथ, तो ये एक्सरसाइज करने में कोई आपको हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेरे साथ हो तो मैथ्स के ज्ञान की तो कमी रखनी नहीं है हमने अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और एक बी है 3, 7। एक लाइन है 2x -y -4 इज इक्वल्स टू 0। 2x + y -4 इज इक्वल्स टू 0। भाई ये लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में कट करेगी। मैं कहता हूं k:1। भाई पूरा चैप्टर कर चुके हो, अब तो मैं डायरेक्ट आपको सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा ना। आप समझ गए होंगे सारी बात, पिछली वीडियोस आपने मेरी सारी देखी होंगी जरूर। और भाई कमेंट जरूर करें आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना एक छोटी सी, ठीक है। k:1 में रेशियो डिवाइड कर रहा है। अगर इस पॉइंट का नाम मैं x, y मान लेता हूं तो x क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला से m1x2 3k + 2 × 1 अपॉन में k + 1। दिस इज योर x। अगर मैं आपसे कहूं y क्या होगा आपका m1/2 7k 1 × -2 इज -2 अपॉन में k + 1। दिस इज योर y। अब आप कहोगे x और y का मैं क्या करूं। भाई ये लाइन भी तो गिवन है आपको 2x + y -4 इज इक्वल टू 0। इसका भी तो कोई रोल होगा। x, y इस लाइन के ऊपर पॉइंट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। x ये रहा, y ये रहा, इसको यहां पे पुट कर दो। क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ x यानी 3k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1 प्लस y क्या है आपके पास 7k -2 अपॉन में k + 1। 4 को मैं उधर ले जा रहा हूं इज इक्वल्स टू में 4 अब k + 1 कॉमन ले लीजिए, आपके पास ऊपर आ जाएगा 6k + 4 + 7k - 2 इज इक्वल्स टू 4। फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 13k + 2 इज इक्वल्स टू 4k + 4 9k इज इक्वल्स टू में 2। k इज 2/9, k की वैल्यू 2/9 आ गई। तो अगर हमने ये रेशियो मानना है k 2/9 तो 2/9 रेशियो 1। लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो बनाने के लिए मैं क्या लिख दूंगा 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास रेशियो 2:9। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका उसमें कह रहा है रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड आउट करो अगर आपके x, y 1, 2 और 7, 0 आर कोलिनियर। अब अगेन कोलिनियर की बात आ गई है तो फ्रेश ताजा ताजा दिमाग में हमारे पास कि तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 पुट करते हैं हम। तो मैं क्या लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेता हूं पहले, हाफ x1 y2 - y3 is 2 प्लस x2 y3 - y1 इज माइनस का y प्लस x3 y1 - y2 यानी y -2। ये 0 के बराबर पुट कर दो, x और y में रिलेशन फाइंड आउट मिल जाएगा आपको। तो हाफ का हाफ तो उधर जाके 0 बन गया। तो 2x - y प्लस 7y माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x + 6y इज इक्वल्स टू 14। और हम क्या कह सकते हैं x + 3y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस। अच्छा देखिए, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करो। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है जो कि सर्कल पे है, मान लीजिए ए पॉइंट है आपके पास 6, -6 है,
बी पॉइंट है कहीं पर 3, है, और आपका सी पॉइंट है कहीं 3, यानी ये तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। तो सर्कल का सेंटर बताओ, x, y बताओ क्या आएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ी रखा है, और सेंटर से सर्कल पे किसी भी सरकमफ्रेंस पे का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस। अब रेडियस तो पूरे एक सर्कल है, उसकी रेडियस कहीं से भी फाइंड आउट करो, रेडियस तो रेडियस होती है, बराबर आएगी। तो अगर ए ओ निकालो, ए ओ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो √x-6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, ए ओ आ गई। और ए ओ ही क्या है, आपकी रेडियस है। अच्छा जी, अब x और y दो वेरिएबल है हमारे पास, तो दो वेरिएबल के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, बी ओ भी निकाल लेता हूं, बी ओ। तो जो बी ओ है वो क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब बी ओ भी क्या है, रेडियस है। अब दोनों रेडियस है तो दोनों को इक्वेट कर दो बस, तो ए ओ बराबर बी ओ। नेक्स्ट पेज पे मैं इसे इक्वेट करता हूं, देखिए ए ओ बराबर बी ओ है हमारे पास, ठीक है। अब ए ओ क्या था, देखिए ए ओ हमारे पास क्या आया है, x-6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखिए ए ओ है x-6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और बी ओ हमारे पास क्या है, देखिए x-3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7। देखिए x-3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर होल रूट। ये दोनों r है ना, तो ये दोनों तो बराबर लिखेंगे ही हम। अब बराबर लिख दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा। और इसको मैं अंदर वाले को खोल रहा हूं, क्या क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वेयर आएगा, यहां से वाई स्क्वेयर आएगा, यहां से माइनस का 12x, यहां से 12y, और यहां पे 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72 इज इक्वल्स टू। अब इधर देखिए एक्स स्क्वेयर इधर भी आएगा, वाई स्क्वेयर भी आएगा, माइनस का 6x भी आएगा, प्लस का 14y आएगा, और 9 प्लस 49 इज 58। अब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है गाइस। अब x की टर्म को उधर ले जाओ, 12x है इधर ले जाओ 6x, अब 14y है तो इसे इधर ले आओ आप, क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2y। अब 72 माइनस 58 कितना होता है, 14 होता है ना। अब इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। भाई x और y फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए। अब एक इक्वेशन तो ए ओ बराबर बी ओ करके आ गई, ए ओ बराबर बी ओ। अब देखिए यहां से ओसी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो इसका ये रोल होगा क्वेश्चन में। तो ओसी जब मैं लिखता हूं क्या आएगा, रूट अंडर ओसी x-3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। ये भी तो रेडियस है ब्रो। तो एक बार क्या करते हैं, ओसी बराबर बीओ कर लेते हैं, ओसी बराबर बीओ। देखिए ओसी बराबर बीओ, अब मैं करता हूं ओसी बराबर बीओ, ठीक है। अब ओसी क्या है हमारे पास, x-3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल्स टू बीओ। बीओ क्या था हमारे पास, ये था x-3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां पे में क्या आएगा हमारे पास, देखिए x-3 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, पहले तो रूट हट जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, देखिए y-3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब आप कई लोग बताओ क्या करोगे इसके अंदर, कि स्क्वायर से स्क्वायर हट गया और y से y कट गया, -3 इज इक्वल्स टू 7। नहीं, हम क्या करेंगे इसके अंदर, स्क्वायर को खोलेंगे पहले। यहां पे आएगा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा। अच्छा जी, अब देखिए, अब 6y को इधर ले जाइए आप, तो क्या आएगा 20y इज इक्वल टू 9 माइनस 49 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2।
अब यहां से स्क्वायर क्यों नहीं काटता भाई, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते। अगर इसे आप खोलना भी चाहते हो तो क्या लिखोगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस y प्लस 7, तब जाके यहां पे y की वैल्यू -2 आएगी आपकी। कभी भी ऐसी गलती मत करना, आपको कंफ्यूजन हो प्रॉपर स्क्वायर खोल लो फिर कैंसिल आउट कर लो। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब y की वैल्यू -2 आ गई, एक रिलेशन है हमारे पास x और y में, y की जगह -2 पुट कर दो तो 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। तो सेंटर ऑफ सर्कल था हमारा x कोमा वाई, तो व्हाट इज योर आंसर, 3 कोमा -2। देखिए आपका जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 कोमा -2। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक हमारे पास स्क्वायर बता दिया उसने और दो अपोजिट वर्टिसेस, यानी एक ये। क्या क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स -1, 2, यहां पे गिवन है 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। अदर टू वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए अदर टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। देखिए स्क्वायर की बात आ गई ब्रो, भाई स्क्वायर की बात आ गई ना। देखिए आप क्या कर सकते हो, इसे x, y भी मान सकते हो। तो करने के क्वेश्चन बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको इसे सोल्व करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप लगाना पड़ेगा। या फिर आपको एक और बात बताऊं, भाई स्क्वायर है तो 90 डिग्री एंगल होता है, सारे 90 डिग्री होते हैं, और ये अपोजिट वर्टिसेस गिवन है तो इसे ज्वाइन कर देता हूं मैं। अब इसे ज्वाइन कर दिया तो देखो भाई ये, भाई स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन आ स्क्वायर। ये तो सब बच्चे बच्चे को पता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर करना है भाई। अगर ये ए बी सी डी, तो मैं क्या कह रहा हूं, ए बी बराबर ए डी। कोई दिक्कत वाली बात है तो ये भी इक्वल सारे, लेकिन हमें पहले ये फाइंड आउट करना है। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर लिखना है मेरे को, ए बी बराबर ए डी। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखता हूं, ए बी देखिए क्या आएगा डिस्टेंस से, √x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ए डी की बारी आएगी। समझ रहे हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। समझ रहे हो सारा फॉर्मूला। अब ए डी लिखता हूं मैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर होल रूट। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे -1 क्यों नहीं है, भाई -1 तो पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। अब आगे समझ में, वेरी गुड। तो यहां से x और y में रिलेशन आएगा। देखिए रूट से रूट हट जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से, तो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा जब स्क्वायर की आइडेंटिटी में खोलोगे, यहां पे वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिखता हूं क्या बचता है, 2x माइनस 4y। अब यहां पे 1 प्लस 4 यानी 5, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल रहा हूं। यहां पे क्या आएगी, माइनस की 6x माइनस की 4y, 9 प्लस 4 इज 13। अब देखिए -4y से -4y कैंसिल हो जाता है, 8x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, 1 आ गई, वेरी गुड। अब x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए भाई y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y यहां पे कट गया, यानी y से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। y आप अभी तक कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि देखो y की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो भी यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, y माइनस y1 से और y माइनस दिस से, क्योंकि दोनों में y कोऑर्डिनेट 2 2 आ रहा है। लेकिन यहां पे हमें y फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, ये ट्राइंगल बन रही है 90 डिग्री की, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी तो कहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो देखिए ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। मैं पाइथागोरस से क्या कहूंगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर कहूंगा। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, ए बी और ए डी तो बराबर होते हैं स्क्वायर के केस में, तो ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर।
BD की लेंथ निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से, दिस माइनस दिस, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 2 माइनस 2 इज 0 का रूट, 16 का रूट कितना आ गया 4, तो BD का डिस्टेंस कितना है 4 है। अब ये 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 से 2 कट गया 8, यानी जो AB का जो स्क्वायर है वो 8 है, AB का स्क्वायर 8 आएगा। अब 8 कैसे आएगा देखिए, AB डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखता हूं, उसका स्क्वायर है तो रूट वाली टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, तो दिस माइनस दिस, x माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 इन 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 है आपके पास, तो यहां पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज आपका 4। ठीक है गाइस, अब देखिए y माइनस 2 इज प्लस माइनस 2, तो y की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक तो क्या आ गई 0 आ गई, एक क्या आ गई 4 आ गई, तो यहां पे y की वैल्यू 2 आ रही है, 0 या 4। अब देखिए y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अच्छा जी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, c के कोऑर्डिनेट्स, c के कोऑर्डिनेट्स, एक वर्टिसेस तो पता चल गया, अब इसके फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए अगेन मैं क्या कहूंगा, अगर c के कोऑर्डिनेट्स में मानू a कोमा b, तो BC बराबर CD, BC बराबर CD, और देखो इतने सारे तरीके हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं सोल्व करने के, कि डायगोनल पता चल गया, डायगोनल की लेंथ होती है a√2, अगर स्क्वायर की साइड की लेंथ a है तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है a√2, और a√2 अगर 4 है तो a की वैल्यू आ गई 2√2, ये आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस भी 2√2, ये डिस्टेंस भी 2√2, समझे, ये डिस्टेंस भी क्या आ गया 2√2 आ गया। ठीक है गाइस, तो मैं अब क्या करता हूं, BC बराबर CD करता हूं, BC बराबर CD। देखिए नेक्स्ट पेज पे करता हूं, देखिए यहां पे करता हूं, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, BC बराबर CD, तो BC में क्या लिखता हूं, देखिए BC लिखता हूं a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए मैंने यहां पे क्या करना है, यहां पे मैंने करना है BC बराबर, देखिए बहुत ऑप्शनल एक्सरसाइज दिमाग खाती है, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो ही इसे समझ पाते हैं। तो BC बराबर CD कर रहा हूं मैं, तो आप देखना कोऑर्डिनेट्स पीछे चल के कि BC क्या आएगी, रूट अंडर a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD क्या आएगी हमारे पास, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब रूट से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर, अब a और b में रिलेशन आ जाएगा यहां से। देखिए क्या आएगा, 2a माइनस 4b प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 6a माइनस का 4b, 9 प्लस 4 इज 13। तो देखिए अब 4b से अगेन 4b कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 8, a बराबर 1। अब a बराबर 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अच्छा जी, अब देखिए a की वैल्यू अगर 1 आ गई और डिस्टेंस हमें पता चल गया, साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ है 2√2, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2√2 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से a तो पता चल गया 1 है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, 2√2 के बराबर पुट कर देंगे। तो देखिए यानी BC हमारा ये था ना, इस a की जगह 1 पुट करो, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस b माइनस 2 रूट अंडर इज इक्वल्स टू 2√2। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4 प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, b माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, b इज इक्वल्स टू इधर 0 और 4। अब आप यहां से देखो a की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू 0 या 4, और ऐसे ही y की वैल्यू थी 0 या 4। तो आपको एक बात बता दूं, देखिए ये वर्टिसेस ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अभी हमने कहा था ना y की वैल्यू भी 0 या 4 हो सकती है, यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास b की वैल्यू 0 4। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, अगर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां पे b की वैल्यू क्या लोगे 4 लोगे। अगर मान लो दोनों की 0 0 रख लो तो 1,0 1,0 इट इज नॉट पॉसिबल कि
दो अलग अलग वर्टिसेस है और उनके कोऑर्डिनेट सेम है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये आप 1,0 मान रहे हो तो ये आपको मानना पड़ेगा 1,4। अगर ये 1,4 मान रहे हो तो ये आपको मानना पड़ेगा 1,0, बनेगा वो स्क्वायर ही। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, टिर्की क्वेश्चन। बता उलझ गए बच्चे, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा आसान सा है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि, देखिए मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल कृष्णी नगर हैव बीन अलॉटेड रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की दे दिया, गार्डनिंग करो भाई बच्चों, पढ़ते तो हो नहीं तुम। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर के पौधे लगा दिए, खुशबू फैल जाएगी सारी तरफ, चारों तरफ। तो 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 तो कह रहे ट्रायंगुलर पोर्ट है अंदर, ये गार्डन है ग्रीन वाला, ग्रासी लॉन। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग ए एज ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लिया, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 1 2 3 1 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के आगे 3,2 आगे, ए को ओरिजिन मान रहे हैं तब। और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखिए 6 के नीचे होगा, हाँ 6, और यहां पे 1 2 3 4 5, तो 6,5 आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 के नीचे है ना, यहां 4, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, 4,6 आगे पी के कोऑर्डिनेट्स। अब ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इन दीज केसेस, और फिर कह रहा है ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व मतलब सेकंड क्वेश्चन देखोगे ना, पहले क्वेश्चन में तो कह रहा है ए को ओरिजिन लो, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है सी को ओरिजिन लो, तो शायद वो एरिया बराबर आ जाएगा। हम चेक करके देखते हैं भाई। पी क्यू आर हमारा ये है ना भाई, ये पी है 4,6, ये है आर 6,5, ये है क्यू आपका 3,2। अब इसका एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ए को ओरिजिन लिया है, एरिया निकाल लेता हूं। एरिया कहेगा हाफ x1 y2 माइनस y3 माइनस का 3 प्लस x2 y3 माइनस y1 इज माइनस का 1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज 4। तो एरिया क्या आएगा, देखिए अंदर आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 3 प्लस 24, तो ये 15, तो 24 माइनस 15 इज 9/2। तो एरिया क्या आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे तो मीटर दे रखा है ना, हाँ जी 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा एरिया 9/2 मीटर स्क्वायर। और ये तो तब है तब ए को हमने ओरिजिन लिया है, फिगर में देखिए ए को हमने ओरिजिन लिया है तब। अब कह रहा सी को ओरिजिन लो। अब सी को ओरिजिन लेना है तो बुक को उल्टा पकड़ना पड़ेगा, बुक को ऐसे उल्टा पकड़ेंगे। अब देखो सी ओरिजिन है 0,0, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, देखिए यहां से चेक कर सकते हो 1 2, तो 12,2 बन गए। और आर के क्या बनेंगे, अगर ये 12 है तो ये 11 है तो ये 10 है, वेरी गुड। तो 10, किसके बराबर जा रहे हैं 10,1 2 3, तो ये बन जाएगा 10,3। ये आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये 12 है ना आपका, तो ये 13 पे जा रहा है, 13 पे ये जा रहा, कहां तक जा रहा है यहां तक 1 2 3 4 5 6, 13,6 ये आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब इसके एरिया की बात करेंगे, इसका एरिया देखिए क्या आएगा, मैं आपको फिगर में समझा देता हूं। एक नया ट्रायंगल बना लिया हमने, वही है पी क्यू आर वैसे तो, लेकिन इस बार हमने क्या किया, सी ओरिजिन ले लिया एज सी ओरिजिन। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने जो फाइंड आउट करे वो है 12,2, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्यू के हैं 13,6 और आर है हमारे पास 10,3। अब ये एरिया ए डैश मान लेते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। तो ए डैश तब हम निकालेंगे, सेकेंड पार्ट है, तो हाफ x1 y2 माइनस y3 3 प्लस x2
y3 माइनस y1 इज 1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज माइनस का 4। तो ये आ जाएगा हाफ, अंदर क्या आ जाएगा 36 प्लस 13 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा 49, और ये 9/2 ही आ जाएगा मीटर स्क्वायर। देख रहे हो आप, a डैश इज इक्वल टू ए, उसने लास्ट में कहा है ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो चेंज हो ही नहीं सकता कभी, चाहे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट चेंज कर लीजिए, ट्राइंगल तो वही है ना भाई। ट्राइंगल की शेप थोड़ी बदल गई, ये ट्राइंगल की शेप ऐसे ही है, इसे ऐसे देखो तो भी ट्राइंगल की शेप वही है, ऐसे देखो वही है, एरिया थोड़ी बदल जाएगा, चाहे ये ओरिजिन ले लो, चाहे ये ओरिजिन ले लो, चाहे ये ओरिजिन ले लो, तो एरिया कभी ट्राइंगल का बदल नहीं सकता, तो इसका ट्राइंगल का एरिया सेम आएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो चलाओ, क्योंकि मैथ्स का ज्ञान है सिंपल यार। ऑप्शनल एक्सरसाइज को ये मत समझो बहुत हार्ड है एक्सरसाइज, ना बिल्कुल ना है, और मेरे साथ कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जो आपका 6th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपके पास ट्राइंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस आपको क्या गिवन है 4,6 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 7,2। अगर एक लाइन इज ड्रॉ टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी ए सी या डी ई, एक लाइन बना दी, ये इसको यहां पे डी पर कट कर रही है, यहां पे इसको ई पर कट कर रही है। ठीक है गाइस, कह रहा है सच दैट ए डी बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी इज इक्वल्स टू 1/4। ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ए सी, अब यहां पे कौन आएगा, थेल्स थ्योरम आएगी, थेल्स थ्योरम आएगी यहां पे। ये रेशियो बराबर बता दिया भाई, याद है ना, थेल्स थ्योरम प्रूफ करवाया था मैंने, थ्योरम आपकी 6.2 होगी, तो ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी। मैं क्या लिखता हूं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। अब सिमिलर ट्रायंगल है, अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और हमसे क्या कह रहा है, एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ एबीसी, यानी इसका रेशियो भी फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल एडीई अपॉन में ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो। अब आप याद करो, दो सिमिलर ट्राइंगल्स में अब आपकी कौन सी थ्योरम आएगी 6.6, यानी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इन प्रोपोर्शन। यानी ये जो आपका रेशियो है ना, ये किसके बराबर आएगा, ए डी बराबर ए बी का स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। डीई बराबर बीसी का स्क्वायर भी आएगा, ए बराबर ए सी का स्क्वायर भी आएगा इज इक्वल्स टू में। लेकिन हमें तो बस ये मिल तो गया ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी हमें गिवन है 1/4, ए डी बाई ए बी गिवन है 1/4, और इसका रेशियो की बात कर रहे हैं और इसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो 1/4 का स्क्वायर इज 1/16। तो एक आंसर तो हमें मिल गया कि इनका जो रेशियो है ना एरिया का वो 1/16 है, यानी जो ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है। ये कंपैरिजन हो गया। अच्छा जी, अब हमें बताना है एरिया, अब ये एरिया बताना भी है, एडीई ट्राइंगल का एरिया बताना भी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, एबीसी का फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि तीनों वर्टिसेस गिवन है। अब एबीसी का फाइंड आउट करने के बाद इसे इधर ले जाओ, डिवाइडेड बाय 16 कर दो, एरिया ऑफ एडीई आ जाएगा। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मैं लिखता हूं हाफ देखिए x1 y2 माइनस y3, यानी 6 इंटू 5 माइनस 2, यानी 3 इंटू 6 18 प्लस x2 y3 माइनस y1, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 इंटू 1, तो माइनस का 4 प्लस x3 y1 माइनस y2, 6 माइनस 5 इज 1 इंटू 7,
तो 7, तो ये क्या आ जाएगा हाफ, अंदर आ जाएगा 18 प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3 प्लस 18 इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। अब एडीई बताना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, 21/2 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइडेड बाई 16, तो 21/32, ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही आपका क्या है आंसर है। अब मैं चलता हूं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए, अब जो आपका 7th क्वेश्चन है वो करते हैं हम। 7th क्वेश्चन इज कंप्लीटली अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आप सब कुछ रिकॉल कर लोगे और कुछ नई बातें भी सीखोगे। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। भाई आप कहोगे एबीसी तो सब में ही एक ट्रायंगल रहता है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4,2, कहोगे तो सब में गिवन होते कोऑर्डिनेट्स, इसके 6,5, इसके 1,4। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि मीडियन फ्रॉम ए पे मीडियन है, बीसी पर इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट पे, एडी इज मीडियन गाइस, एडी इज मीडियन। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बताओ। तो डी अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या क्या, x1 प्लस x2/2, 6 प्लस 1/2, 5 प्लस 4/2, क्या आगे कोऑर्डिनेट्स 7/2, 9/2, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन एडी। एडी पॉइंट पर एक पॉइंट है P, एडी लाइन पर एक मीडियन पर कोई पॉइंट है P एडी पर, सच दैट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सच दैट AP बाय PD इज 2:1, AP बाय PD इज 2:1, यानी AP बाय PD इज 2:1, यानी रेशियो दे रखा है 2:1, रेशियो गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला में कैसे लगाओगे, रेशियो गिवन है ना, M1:M2 गिवन है, और ये पता है आपको, ये भी पता चल गया ना 1, ये आपके पास क्या आ गए 7/2, 9/2। अब P के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y मानता हूं, ये तो हट गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y है। सेकंड क्वेश्चन में P के कोऑर्डिनेट्स मैं मानता हूं x, y। तो x क्या लिखूंगा सेक्शन फॉर्मूला से, M1 x2 यानी 7 प्लस M2 x1 यानी 4, 7 प्लस 4 इज 11 बाय M1 प्लस M2 इज 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11,3। y की वैल्यू क्या लिखता हूं, M1 y2 तो 9 प्लस M2 y1 तो 2 प्लस 9 इज 11/3। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 11/3, 11/3 है, 11/3, 11/3। ये था आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बताओ और R बताओ ऑन मीडियंस BE और CF, यानी एक मीडियन है BE, एक मीडियन है CF। अभी मैं मीडियन बना रहा हूं सिर्फ, ये मत देखना ये क्या इंटरसेक्शन क्या कुछ। कह रहे BE मीडियन पर एक पॉइंट है, Q पॉइंट है, मैं मान रहा हूं यहां पर है, और CF पर कोई पॉइंट कह रहा है R है, और क्या कह रहे हैं कि जो BQ बाय QE है वो भी 2:1 है, और जो CR बाय RF है वो भी 2:1 है, यानी BQ बाय QE और CR बाय RF। देखिए ट्राइंगल को दोबारा अच्छे से बना दूंगा, ये भी 2:1 है। अब पहले E के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले मिड पॉइंट से, 4 प्लस 1 इज 5/2, 2 प्लस 4 इज 6, 6/2 इज 3। F के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, 6 प्लस 4 इज 10/2 इज 5, 2 प्लस 5 इज 7/2, और 2:1 है। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करूंगा, Q के, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो Q के कोऑर्डिनेट्स मैं मानता हूं A, B। तो सेक्शन फॉर्मूला से A बराबर क्या आएगा, A बराबर क्या आएगा 2:1 है ना, 2:1।
m1 x2 5 प्लस 6 11/3 11/3 आ गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। m1y2 6 प्लस 5 इज 11/3 अगेन 11/3। और हमने अभी देखा था पी के कोऑर्डिनेट्स भी क्या थे 11/3 11/3 और यहां पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी क्या आ रहे हैं 11/3 11/3। और मैं आपको एक बात बता दूं आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेना आप 11/3 11/3 ही आएंगे। कर लोगे फाइंड आउट, सेक्शन फॉर्मूला 2 बार बता दिया मैंने, कर लोगे, चेक कर लेना। आर के कोऑर्डिनेट्स भी कहेंगे 11/3 11/3। यानी आप क्या समझे यहां से ए से मीडियन डाल ली यहां पर और एक पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड करता है, वो कौन सा पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 11/3 11/3। बी से मीडियन डाल लो 2:1 में डिवाइड करा है क्यू, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या है 11/3 11/3 जो इसके हैं, यानी अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। यहां से डालो आर बी 11/3 11/3। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल थी आपकी ए बी सी मीडियन मीडियन मीडियन, यानी जो मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, मीडियन का इंटरसेक्शन है पी हो चाहे क्यू हो चाहे आर हो, दोनों तीनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट है एक ही पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स है 11/3 11/3। और ये पॉइंट कोई सी भी मीडियन हो डी ई एफ, कोई सी भी मीडियन हो, पी क्यू आर तो है ही, तो कोई सी भी मीडियन हो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 2:1 2:1। वर्टेक्स से साइड पे 2:1 में डिवाइड करेगा, वर्टेक्स से साइड पे जहां कट कर रहा है 2:1 में डिवाइड करेगा, वर्टेक्स से मीडियन यहां पे 2:1, समझ गए। और यही क्या है इसका इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। अब इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन एनी ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो यहां से आपको क्या बात पता चली, एक तो हम उसे कहते हैं सेंट्रोइड और वो 2:1 में डिवाइड करता है, और अब उसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा शायद। तो ऑब्जर्व हमने कितनी चीज कर ली यहां पे, ठीक है। सेंट्रोइड होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन इन ए ट्राइंगल, और मीडियन देखो 11/3 11/3 कुछ समझ आ रहा है आपको। देखो डिवाइड बाय 3 तो ठीक है, ऐसे रहने दो। 11 क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4 + 6 10 + 1 इज 11। यानी अगर किसी ट्राइंगल में ये x1, y1 है और ये x2, y2 है और ये x3, y3 है, तो आपसे पूछे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो इंटरसेक्शन है इसे कहते हैं सेंट्रोइड, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे तो ऑब्जर्व क्या करते हैं हम, 3 तो डिवाइड में रहता ही है, और यहां पे जो ये क्या आ रहा है, यहां पे क्या आएगा x1 + x2, यहां पे क्या आएगा ये x1 + x2 + x3, और यहां पे क्या आ जाएगा y1 + y2 + y3। तो कभी भी किसी भी ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे पूछे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, तो कहोगे x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर सेंट्रोइड। अब लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 8 क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या है, देखिए एबीसीडी रेक्टेंगल है फॉर्म बाय द पॉइंट दिस। एबीसीडी एक रेक्टेंगल बना देता हूं मैं फटाफट, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5, 4, और डी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है 5, -1। अब कह रहा है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये क्या है मिड पॉइंट्स है, एपी बराबर पीबी, यानी ए बी का मिड पॉइंट ये, बीसी का मिड पॉइंट ये। तो क्या कह रहा है, इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल यहां पे बन गया पी क्यू आर एस, इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये बताओ कि जो पी क्यू आर एस जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या चीज है, और जस्टिफाई करो अपने आंसर को। देखिए
स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो सब हम कैसे बताएंगे? देखिए भाई, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम, पी के पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट है, ठीक है, क्यू के भी, आर के भी, एस के भी। तो पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम करेंगे क्यू आर को फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर हम करेंगे आर एस को फाइंड आउट, फिर हम करेंगे पी एस को फाइंड आउट। अब पहली बात तो चारों अगर इक्वल आ जाएं, पी क्यू बराबर दिस, तो हम सोच सकते हैं कि वो रोम्बस है, सोच सकते हैं वो स्क्वायर है। अगर चारों इक्वल नहीं है, पी क्यू बराबर आर एस तो बराबर है, पी क्यू और आर एस, और क्यू आर और पी एस बराबर है, तो रेक्टेंगल का केस बन सकता है गाइज। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए। अगर ये जो स्लोप है दिस, भाई अगर ये मान लो साइड चारों इक्वल आ गई, मैं साइड ही निकाल देता हूं यार आपके लिए। देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -1, 4 - 1 इज 3/2, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मिड पॉइंट से, 5 - 1 इज 4/2, यहां पे क्या आ जाएगा 4। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 5, 3/2, और एस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 2, -1। अब पी क्यू फाइंड आउट करता हूं फटाफट, पी क्यू करो, 2 - 1 3 9, ठीक है, 9 प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 5/2, 25/4 का रूट, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 3/2 सही करा है मैंने, 5/2 बिल्कुल सही करा है। तो नीचे तो 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 36 जमा 25 कितना होता है, तो पीक्यू डिस्टेंस कितना आएगा गाइज, 36 जमा 25 करो ना फटाफट, 51 का रूट। अब क्यू आर निकाल के देखते हैं, 9 प्लस, देखिए क्यू आर भी आपका आ रहा है √51/2। अब मैं आर एस की बात करता हूं, आर एस कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3/2 प्लस 1, 5/2, 25/4। देखिए ये भी आपका क्या आएगा √51/this। पीएस भी निकाल के देख लीजिए, वही आएगा सेम, √51/2, यानी चारों साइड तो इक्वल आ गई। अब चारों साइड इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल का केस गायब हो जाता है, या तो ये बनेगा आपके पास रोम्बस, या ये बनेगा आपके पास स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। अब स्क्वायर के लिए तो एंगल 90 डिग्री चाहिए, और एंगल 90 डिग्री कब आता है, देखिए एंगल 90 डिग्री कब आता है, पी क्यू निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, एंगल 90 डिग्री तब बनेगा इनवर्स ऑफ पाइथागोरस, तब ये अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस बननी चाहिए, पाइथागोरस बनेगी, यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर निकाल लो, पी आर का डिस्टेंस निकाल लो, पी आर का स्क्वायर निकालना है ऑब्वियसली, तो रूट नहीं लेता मैं। पी आर का स्क्वायर देखिए क्या आएगा, 5 - -1 का स्क्वायर इज 36 जमा में 3/2 माइनस, ये तो 0 हो गया, तो पी आर का स्क्वायर आ गया 36। अब चेक करते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू बराबर ये और क्यू आर बराबर ये, इनके स्क्वायर का सम, तो 51 + 4 + 51 + 4, तो 51 + 51 कितना हो गया 102/4, 102/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51/2 आ रहा है, ये 51/2 आ रहा है, और इधर आ रहा है 36, तो ये बराबर तो है नहीं, यानी यहां पे पी आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, नॉट इक्वल्स टू। अब इक्वल नहीं है तो ये 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, और ये 90 डिग्री अगर नहीं है ना, बस 90 डिग्री तो है नहीं, चारों साइड इक्वल है नॉर्मल, तो रोम्बस का केस बनेगा, रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, आपके 90 डिग्री होता तो स्क्वायर बन जाता, तो ये रोम्बस बनेगा। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।